हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार, यूपी और झारखंड तीनों स्टेट्स के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी करवाई जाती है। और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्लासेस और लेक्चर्स और लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराया जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और क्लास के टाइमिंग्स और स्केड्यूल सारे टेलीग्राम चैनल पे बताए जाते हैं। और इस चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और यहाँ पे बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हर बेल आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे प्रत्येक क्लास का। सो इस चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास के बाद अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा फीडबैक में कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। और आपने वीडियो का थंबनेल सही देखा है। इस वीडियो में हम आपको पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का वीवीआई क्वेश्चंस कराएंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने लिया है बिहार पैरामेडिकल डेंटल का 2015 का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पे केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आए थे आपके पैरामेडिकल में, बिहार पैरामेडिकल में, हम लोगों ने वो क्वेश्चंस लिया है। सो ये आपके लिए वीवीआई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। सो आपको पूरा ये करना है। और आप यूपी, बिहार, झारखंड किसी भी स्टेट के हो, आपको करना है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सबका सिलेबस सेम होता है, वो है एनसीईआरटी। सो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है और वीवीआई है आप लोगों के लिए। और क्लास के बाद आपको कैसी लगेगी ये क्लास, आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा अपना वैल्यूएबल कमेंट। सो समझना का होते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है विच हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि किसका कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है। तो आपका ऑप्शंस है H2, बी कोयला, सी कास्ट और डी आपका एलपीजी। तो कैलोरी वैल्यू आपको बताना है, यानी कैलोरी मान सबसे ज्यादा किसका होता है आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई तीनों के लिए, यूपी, बिहार, झारखंड तीनों के लिए। सो आपको सबको करना है ये क्वेश्चंस, ठीक है। इसको वीवीआई कर लीजिए। सो अब बताइए आंसर क्या होगा, किसका कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होगा, H2 का, कोयला का, कास्ट का या एलपीजी, किसका होगा। तो करेक्ट आंसर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो यानी 2016 वाले पार्ट 2 वीडियो में भी सेम क्वेश्चन था आपका, जो प्रीवियस ईयर में आ रखा था। तो क्लास वहाँ पे जाके भी कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक सबका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है प्रीवियस ईयर और आपका इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस। सो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक मान होता है, कितना होता है, 150 किलो जूल्स, ठीक है, पर ग्राम, ठीक है। तो इतना होता है आपका एनर्जी निकलता है हाइड्रोजन का। उसके बाद फिर आपका एलपीजी का रहता है, कोयला का रहता है, कोल का रहता है, ठीक है। सबका मैंने मान 2016 वाला पार्ट 2 वीडियो में डाल रखा है। तो सबका एक चार्ट बना लीजिए, सबका मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट 8-10 फ्यूल है सबका मैंने आपका बना रखा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्यूल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा इसको। और 2016 वाला पार्ट का वीडियो भी देख लीजिएगा, वहाँ पे आपका पूरा मैंने डिटेल में बता रखा है, प्रीवियस वीडियो में होगा, प्लेलिस्ट में जाके एक बार चैनल पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पूछ रहा है कि विच मेटल कैन बी कट थ्रू नाइफ, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो पहले ऑप्शन है ए आयरन, दूसरा कॉपर, तीसरा एल्युमिनियम और चौथा आपका पोटेशियम। तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और पोटेशियम। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन सेंस का सवाल, आपको आंसर नहीं भी पता होगा फिर भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले Fe क्या हो गया आपका, आयरन। आयरन को आप लोग काट सकते हो चाकू से, नहीं, नो। फिर कॉपर, कॉपर घर में तो देख ही होगे, कॉपर तांबा का बर्तन, क्या काट सकते हो आप इसको नाइफ से, नो। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का बर्तन जिसमें आपका कभी कभी खाना बनता है,
वाटर स्टोरेज करते हो, क्या उसको काट सकते हो? नो। तो बचा क्या आपका? पोटेशियम। पोटेशियम का धातु आप लोगों ने देखा है, तो हाँ वो थोड़ा सा इस टाइप का रहता है, तो उसको नाइफ से काटा जा सकता है। तो ये 3 तो था जिसको हमको बारे में पता था, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। तो बचा क्या? डी। तो सिंपल डी मार दो, अगर नहीं भी पता रहेगा तो, पता है तो ठीक है डायरेक्ट डी मारो। तो ये तो कॉमन सेंस का सवाल था। चलिए एक और मेटल बताइए, धातु। कमेंट कीजिएगा कौन सी धातु है जिसको नाइफ से काटा जा सकता है, एक और धातु। तो चलिए कमेंट कीजिएगा सभी कोई। आंसर का मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ऑप्शंस। ए सोडियम, बी आपका हो गया एल्युमिनियम, सी आयरन, डी जिंक। चलिए अब बताइएगा कौन सा आपका मेटल्स को काटा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। बहुत इजी सवाल था और पूछा जाता है अक्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच कंपाउंड डज द मेटल शो 2 डिफरेंट वैलेंसीज, यानी किस यौगिक में धातु को 2 भिन्न संयोजकता प्रदर्शित करती है। पहला है Na2O, Fe3O4, CuNO3 ट्वाइस और CuCl2। तो सबसे पहले आपका वर्क ये है, होमवर्क, कि आपको शब्द का नाम कमेंट करना है, ठीक है। सबका नाम कमेंट करना है, सबका लिख के सारे कंपाउंड्स का, यौगिक का आपको नाम, केमिकल नाम कमेंट करना है, ठीक है। अब आ जाइए उत्तर पे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वैसा कौन सा यौगिक है जिसमें धातु आपका वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट शो कर सकती है। तो संयोजकता प्रदर्शित वैसे कौन सा धातु कर सकता है? तो ऐसे धातु Fe3O4 में आयरन आ सकता है आपका, ठीक है। आयरन आपका कर सकती है संयोजकता, वो क्या क्या है? Fe2+ और Fe3+, ठीक है। ये 2 संयोजकता आपका आयरन प्रदर्शित कर सकती है। तो वैलेंसीज इसका +2 और +3 हो सकता है, 2 और 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आपका काम है कि Na का वैलेंसी बताना है, ठीक है। Cu का वैलेंसी बताना है। यहाँ Cu का वैलेंसी सबका कंपाउंड के नाम के साथ, नेम के साथ आपका सभी का धातु का वैलेंसी बताना है आपको, मेटल्स का नेम और उसका वैलेंसी। देखते हैं किसका किसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। मैं सबका प्रत्येक का सही आंसर देखूंगा, जिसका करेक्ट होगा सारा आंसर उसका मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है, वेरी गुड के साथ। तो आपको क्लास के बाद ये कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ओर इज यूज्ड फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। कौन सा आपका अयस्क धातु निष्कर्षण में निस्थापित किया जाता है, ठीक है। तो आपका ZnS, ZnCO3, Al2O3/2H2O और C2O। तो आपका करेक्ट होगा आंसर सी, ठीक है। बॉक्साइड वाला को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी का आपको नेम ओर्स का कमेंट करना है, ठीक है। ये वर्क है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है दिस ओर इज नॉट सिलेक्टेड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ Fe। ये दोनों क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर शायद 6 का है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लास 12 का, ठीक है। तो वहां से आपको ये पूछा जा रहा है। तो यह अस Fe के निष्कर्षण के लिए नहीं चुना जाता है। तो Fe2O3, Fe3O4, FeCO3 और FeS2। तो करेक्ट होगा डी आपका, यानी FeS2। मतलब इसको हम लोग नहीं यूज करते, आयरन इससे नहीं निकाला जाता है। और इसका नेम क्या है आपका? फेरस डाई सल्फाइड, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया डी। तो आपका बाकी तीनों का नेम आपको कमेंट करना है, ठीक है। इतना आपको आज शायद ज़्यादा वर्क हो गया होगा, कमेंट्स आपको ज़्यादा दे रहा हूँ मैं देने के लिए, लेकिन आपको करना है, ठीक है। ये आपका वर्क है, सबका नाम आपको कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच एलॉय कंटेन्स मोर परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। कौन सा मिश्र धातु आपका सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम परसेंटेज में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, बी ब्रास, सी शोल्डर, डी स्टील, ठीक है। सो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? किसमें एल्यूमिनियम की मात्रा परसेंटेज सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये एलॉयज का क्वेश्चन है। एलॉयज यानी मिश्र धातु का आपका क्वेश्चन है ये।
आपको बताना है किसमें, तो सबका देख लेते हैं। मैग्नीशियम, इसमें होता है आपका 5% मैग्नीशियम और 95% Al। ब्रास में यानी पीतल में आपका होता है आपका 80% कॉपर प्लस 20% आपका जिंक। शोल्डर में आपका 50% होता है Pb और 50% होता है Sn, ठीक। और डी आपका होता है स्टील। स्टील में आपका क्या होता है आयरन, कार्बन, फास्फोरस, मैंगनीज। और स्टेनलेस स्टील में क्या होता है आपका क्रोमियम प्लस निकेल, ठीक है। क्रोमियम आपका मान के चलिए 18% और निकेल आपका 8%। ये स्टेनलेस स्टील का मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल स्टील में 98% आयरन रहता है, बाकी सब 2% में ये सब। सो करेक्ट आंसर क्या निकला, मैग्नीशियम, ठीक है। तो आपका ए सही उत्तर है यहाँ पे। तो एलॉयज आप सभी याद कर लीजिएगा, ब्रास, स्टील, सोल्डर, गन मेटल, बेल मेटल, ये सब आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एलोट्रॉपी। निम्नलिखित में से कौन सा आपका अपरूपता नहीं दिखलाता है। आपका ऑप्शन है सल्फर, बी ऑक्सीजन, सी फॉस्फोरस, एफ फ्लोरीन यानी डी फ्लोरीन। सो एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, एक से अधिक फॉर्म में किसी भी तत्व का प्रेजेंस होना। तो सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस और फ्लोरीन। तो सल्फर आपका यस, ये एलोट्रॉपी शो करता है। फॉर एग्जांपल S3, S4, S5, S6 इतने सारे फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन, तो हाँ ऑक्सीजन भी आपका है, O2, O3, ये सारा आपका ऑक्सीजन, O4 टेट्रा ऑक्सीजन भी आपका रहता है, तो ये भी आपका एलोट्रॉप। फॉस्फोरस, तो जी हाँ फॉस्फोरस भी हम लोग पढ़ रखे हैं, वाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस, ये 3 टाइप का फॉस्फोरस हम लोग देख रखे हैं। अब आपसे यहाँ प्रश्न है कि कौन सा आपका फॉस्फोरस यूज होता है माचिस में, मैच बॉक्स में आपका बनाने में माचिस की तीली में कौन सा फॉस्फोरस यूज होता है, ठीक है। अब आ जाइए फ्लोरीन, तो फ्लोरीन नो, फ्लोरीन जस्ट फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है, इसका कोई एलोट्रॉप नहीं होता है, तो आपका करेक्ट डी हो जाएगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आपका एलोट्रॉपी शो नहीं करता, अपरूपता नहीं दिखलाता है, तो ये आपका हो गया सही उत्तर, ठीक है। तो एलोट्रॉपी के ऊपर आपका आता है और ये क्लास 10 से आप कह सकते हो आया है, या आपको SPDF ब्लॉक वाले को चैप्टर से भी आपका P ब्लॉक से आपका ये आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, विच इज यूजली केप्ट इन वाटर। कौन सा आपका जनरली समयांता जल में ही रखा जाता है। सो आपके ऑप्शन है ए सोडियम, बी श्वेत पोटेशियम फास्फोरस यानी वाइट फास्फोरस, डी रेड फास्फोरस और डी सल्फर। तो ए सोडियम, बी वाइट फास्फोरस, सी लाल फास्फोरस, डी सल्फर, कौन सा आपका वाटर में रखा जाता है। तो आपका जो वाइट फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस, उसको हम लोग रखते हैं वाटर के अंदर, क्यों, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव है। और 30 डिग्री के ऊपर ये जल्दी ही मॉइस्ट यानी एयर में आपका जलने लगता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए इसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं अंडर वाटर, ठीक है, पानी के अंदर, ठीक है। इग्नाइट्स हो जाता है 30 डिग्री मॉइस्ट एयर में आते ही, इग्नाइट्स। तो बात समझ में आई, इसलिए इसको एयर से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट एक्सपोजर, हवा का बचाने के लिए इसको हम लोग पानी में रखते हैं, स्टोर अंडर वाटर, ये था, ठीक है। सोडियम को किस में रखते हैं, तो केरोसिन ऑयल में, ठीक है, केरोसिन में।
केरोसिन के अंदर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, विच इज कॉल्ड सुपर फॉस्फेट, ठीक है। कौन एक सुपर फॉस्फेट कहलाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है NaH2PO2, बी आपका ऑप्शन है Ca3PO4 ट्वाइस, थर्ड ऑप्शन है CaH2PO4 ट्वाइस, और डी है आपका H3PO4। तो आपको बताना है सुपर फॉस्फेट किसे कहते हैं। सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट है क्या पहले। सुपर फॉस्फेट एक फर्टिलाइजर है, पहला फर्टिलाइजर से जिसको हम लोग यूज करते थे, ये फर्टिलाइजर है, ठीक है। फर्टिलाइजर हम लोग इसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है आपका, CaH2PO4 ट्वाइस डॉट H2O, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको पता चल गया सुपर फॉस्फेट क्या है, एक फर्टिलाइजर है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि सुपर फॉस्फेट क्या है, तो फर्टिलाइजर है, ठीक है। अब ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, इसका केमिकल नेम आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके, ठीक है। आज का होमवर्क ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सिल्वर ग्लैंस क्या है, यानी सिल्वर ग्लैंस क्या है। Ag2S, AgCl, AgNO3 या आपका AgBr। तो आपको बताना है सिल्वर ग्लैंस क्या है। तो सिल्वर ग्लैंस आपका क्या है, एक आपका Ag2S को हम लोग सिल्वर ग्लैंस बोलते हैं, तो इसको VVI कर लीजिए, ठीक है। और इसका नेम क्या है आपका, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड इसका नेम है, ठीक है। तो इसको VVI कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आगे आपसे पूछा जा सकता है फिर, ठीक है। इसको VVI कर लीजिए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक बार लाइक शेयर कमेंट करके बता दीजिएगा, और जितने भी होमवर्क्स दिया है सब कर लीजिएगा, और PPI ट्यूटोरियल पे बने रहिए इसी तरह के लेक्चर्स, वीडियो क्लासेस और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फॉर पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI के लिए, बिहार, यूपी, झारखंड तीनों स्टेट के लिए। PPI का मतलब ही है पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।